हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिज़ाइन करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के बॉटम बार को कुछ डिज़ाइन ऑप्शंस के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और पहले हम देख लेते हैं कि बॉटम बार होता कैसा है। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे आपने पेटीएम एप्लीकेशन देखी होगी, तो इसमें आप देख सकते हो कि बॉटम में एक नेविगेशन बार है जिसके थ्रू ये पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये बॉटम में है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में ये ऊपर के एरिया में भी होता है। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फेसबुक का। इसमें भी आप देख सकते हो ये नेविगेशन टॉप में है। तो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन फंक्शनैलिटी इसकी सेम ही रहती है। तो चलिए, एक्सडी में चलने से पहले अपने फ़ोन में मैं एक्सडी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आप लाइव प्रीव्यू मेरे फ़ोन में देख पाओ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लोगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। तो एक्सडी में मैं अपनी यहाँ पर एक्सरसाइज फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी एक्सरसाइज फाइल है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके बाद अभी हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं कि किस तरीके का एनिमेशन इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा कुछ इस तरीके का है, और ऑप्शन 2 में हमारे मल्टीपल कलर्स इसमें आ जाते हैं एक्टिव स्टेट पर। और थर्ड स्टेट में एक्टिव कलर हमारा पिंक हो जाता है और हल्का सा एक ब्लास्ट इफेक्ट इसमें आता है। तो ये तीनों इफेक्ट अभी हम बना के देखेंगे। और जो राइट में आप एक आर्टबोर्ड देख रहे होंगे, सिंपल मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड लिया है और इस आर्टबोर्ड पे मैंने ये कलर फिल कर दिया। और इसके बाद ये जो मैं स्टेट यहाँ पर उठा के लेके आया हूँ, ये पूरा सिंपल डिज़ाइन है। इसमें कोई भी एनिमेशन या कुछ भी प्रॉपर्टी अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको बना के देखेंगे किस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन भी बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रिड ओपन कर ली है और यहाँ से मैंने एक बॉक्स ले लिया। और बॉक्स की विड्थ आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो इसकी हाइट है वो मैंने 64 पिक्सल ली है। इसके बाद इसका रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये सारे आइकन हमें अलाइन करने हैं अपने बॉक्स में। तो ये जो आइकन्स हैं ये मैं इलस्ट्रेटर से बना के लेके आया हूँ, लेकिन आप इसको एक्सडी में भी बना सकते हो। अदरवाइज मैंने कुछ ट्यूटोरियल इलस्ट्रेटर के लिए भी बनाए हैं। तो अब हमें इन्हें प्रॉपरली अलाइनमेंट के साथ यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए छोटा सा लॉजिक यही है कि आप इस बॉक्स को यहाँ पे कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जो उसकी विड्थ है इसको डिवाइड बाय 4 यहाँ पर आप कर दें। और इसके बाद रिपीट ग्रिड, और 4 टाइम आप इसको रिपीट करा दें। और इसकी जो बीच की स्पेसिंग है वो आप 0 कर दें और अनग्रुप कर लें। तो ये 4 बॉक्सेस मैंने अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे बना लिए हैं। और इसके बाद हम ये आइकन्स यहाँ पर लेके आ जाते हैं सारे, और टॉप पे लेके आ जाता हूँ मैंने, और प्रॉपरली इनके साथ, इन बॉक्सेस के साथ मैं इनको अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये सिंपल टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया और अपने डिज़ाइन में लेके आ चुका हूँ मैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रोबोटो 11 है। आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैंने इनको बॉक्स के साथ सबको अलाइन कर लिया, और इनको सबको एक साथ पकड़ के थोड़ा सा इसमें स्पेस हम बना लेते हैं। तो आई थिंक इतना स्पेस हमारा इनफ रहेगा। और इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं एक बार और इक्वली अलाइन कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद मैंने इनको इक्वली अलाइन कर दिया है। इसके बाद मैंने एक नीचे लाइन बनाई है पिंक कलर की, तो ये भी हम यहाँ पे क्विकली बना लेते हैं। कलर पैलेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, कलर आप यहीं से ले सकते हैं। और जो इसका रेडियस है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, 20 एंड 20। तो अभी सिर्फ हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। इसके बाद जो इसके एनिमेशन का लॉजिक है वो भी हमें देखना है। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और जो मेरी ग्रिड है उनको मैं कर देता हूँ अभी हाइड। और इस डिज़ाइन को मैं थोड़ा सा नीचे ला के और इसको मैं कर देता हूँ अनग्रुप। तो अभी हमें इसकी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से ये एनिमेट होगा। तो अभी एनिमेशन में आपने देखा होगा कि अभी जो एनिमेशन हो रहा है उसमें स्टेट कैसे काम कर रही है। यहाँ पे ये फिल आइकन है, लेकिन ये फिल कब होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा लीनियर आइकन है वो नीचे या ऊपर चला जाता है, और जो एक्टिव है वो मेरा इस स्टेट पर शो हो जाता है। तो इसके लिए हमें 2 स्टेट यहाँ पे बनानी होंगी।
इसको मैंने बॉटम से अलाइन कर दिया सारे आइकन्स को। ये अप्रॉक्सीमेट मेरे बॉटम से सारे अलाइंड हैं और इसके बाद यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। इसके जो फिल की प्रॉपर्टी है वो मैंने इनमें फिल कर दी है। आउटलाइन इसकी डार्क पिंक है और जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो मैंने लाइट पिंक कर दिया है। इसके बाद यही सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सब पे आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद आपको इसके ऊपर एक लेयर बनानी है, एक बॉक्स बनाना है और उसका जो फिल है वो कर देना है नन। लेकिन इस बॉक्स को आप एक बार बना के ये भी वेरीफाई कर लें कि सारे आइकन इसमें आपके फिट आ रहे हैं या नहीं। कोई भी आइकन आपका ओवरलैप तो नहीं कर रहा। आई थिंक इसमें कोई भी आइकन आपका अभी ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इसके बाद आप इन दोनों आइकन्स को पकड़ के ग्रुप कर लें और इसको इन सब के साथ आप वैसे ही करें, इन सब को आप ग्रुप कर लें। तो यहाँ पे मैंने सब आइकन ग्रुप कर लिए हैं और इनको मुझे करना है इस बॉक्स के अंदर मास्क। ये मैंने बॉक्स के अंदर मास्क कर दिया है। तो अभी जो विजिबल एरिया है उसमें हमें सिर्फ ये लीनियर आइकन दिख रहा है और मास्क के अंदर आप जाओगे तो हमारा नीचे हिडन में फिल आइकन भी हमें दिख रहा होगा। तो सेम प्रॉपर्टी जो है वो मैं सब में अप्लाई कर देता हूँ। सबको मैं मास्क कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरे सारे मास्क हो चुके हैं। मतलब मैंने एक प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से मेरा एनिमेशन होने वाला है। और इसके बाद मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने कमांड के यानी कि कंपोनेंट बना दिया इनको। अब जितने भी हम इसमें स्टेप करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना होगा, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो बहुत केयरफुली आप इसको देखें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट स्टेट, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे न्यू स्टेट आएगी। तो यहाँ पर न्यू स्टेट पे आप रीनेम कर दें इसको फॉलोइंग। ये मैंने यहाँ पे फॉलोइंग नेम दे दिया क्योंकि जो मेरी सेकंड स्टेट होगी वो फॉलोइंग होगी और जो हेडलाइन है हमारा थर्ड। एक और स्टेट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ हेडलाइन के नाम से और फोर्थ भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ प्रोफाइल के नाम से। ये चारों स्टेट मैंने डिफाइन कर दी हैं और जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो है ये। तो मैं पहले डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट पे जाके इसके अंदर जाके मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो इस तरीके की है और इसके बाद अब मुझे जाना है फॉलोइंग पे। तो जब मैं फॉलोइंग वाली स्टेट को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेट है ये फॉलोइंग वाली स्टेट हो जाए और जो फॉलोइंग वाली स्टेट है यानी कि नॉर्मल स्टेट है वो होम वाली स्टेट हो जाए, डिफ़ॉल्ट स्टेट हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉलोइंग वाली स्टेट को सेलेक्ट करके इसके अंदर जाके आप हार्ट को एक्टिव स्टेट ऊपर कर दें और ये जो एरो है इस एरो को आप इसके नीचे लेके आ जाएं। और लॉजिकली जब हम फॉलोइंग स्टेट पे होंगे तो ये वाली हमारी नॉर्मल स्टेट होगी। तो नॉर्मल के लिए इसको आप दोबारा नीचे लेके आ जाएं। तो ये हमारी फॉलोइंग स्टेट यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है। फिर आती है हमारी हेडलाइन। जब हम हेडलाइन पर जाएंगे तो हेडलाइन वाली भी हमारी एक्टिव होनी चाहिए। तो अब मैं हेडलाइन को भी यहाँ पर ऊपर लेके आ जाता हूँ और ये वाला जो हमारा बार है इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और ये वाली हम नॉर्मल स्टेट कर देंगे। हेडलाइन पे हमारी हेडलाइन एक्टिव हो गई है। प्रोफाइल पे हम जाएंगे, प्रोफाइल को एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के लिए वही हम मास्क के अंदर जाएंगे और इसको ऊपर तक ड्रैग कर लेंगे और ये वाला जो हमारा बार है इसको भी हम यहाँ तक लेके आ जाएंगे और इसको हम कर देते हैं वही नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पे हमने सारी स्टेट बना दी हैं, सारी स्टेट डिफाइन कर दी हैं। अब इसको एनिमेट करते हैं। बहुत ही माइन्यूट प्रोसेस है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको ये।
और इसके बाद मैं जाता हूँ पहले डिफ़ॉल्ट स्टेट पे अभी मैं हूँ। और फिर मैं आता हूँ प्रोटोटाइप पर। और प्रोटोटाइप पे आने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इस वाले को मैंने सिंपल एक क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने दे दिया ऑटो एनिमेट। ऑटो एनिमेट करने के बाद आप यहाँ पे फॉलोइंग स्टेट पर इसको सेलेक्ट कर लें। जो डेस्टिनेशन है वो फॉलोइंग स्टेट सेलेक्ट कर लें जो हमने ऊपर बनाई थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फॉलोइंग स्टेट पर जाए। तो मैंने इसको फॉलोइंग स्टेट दे दी। सेम हमें हेडलाइन पे करना है। हेडलाइन पे भी मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद जाके हेडलाइन पे जाए, और इस पे भी मैं यही करने वाला हूँ। इस पे मैंने प्रोफाइल पर मुझे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैंने इनकी लिंकिंग कर दी है तीनों की, लेकिन अभी जो लिंकिंग की है वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेट पर मैंने की है। ये सारी जो लिंकिंग है ये तीनों स्टेट पर हमें करनी होंगी। तो अब मैं चलता हूँ फॉलोइंग पे। तो फॉलोइंग पे अब मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे होम पे जाऊँगा। होम पे भी मुझे यही करना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट, हमारी होम डिफ़ॉल्ट स्टेट थी तो मैंने उससे कनेक्ट कर दिया। और फॉलोइंग ऑलरेडी मैं फॉलोइंग पे आ चुका हूँ तो इसको मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मुझे कनेक्ट करना है, तो इस पर मैंने दोबारा क्लिक कर दिया और इसको मैंने दे दिया हेडलाइन। और यहाँ पर भी मैंने वही किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसको मैंने दे दिया प्रोफाइल। तो यहाँ पे 2 स्टेट हमने कवर कर लिए हैं। फिर चलते हैं हम तीसरी हेडलाइन स्टेट पर। हेडलाइन पे भी हमें ये कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैंने ये सिंपल कनेक्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट स्टेट, और ये वाला मैंने कर दिया फॉलोइंग, और ये वाला मैं कर देता हूँ प्रोफाइल। तो ये 3 स्टेट हमने कवर कर लिए हैं। फोर्थ है हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाके भी हमें यही करना है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिफ़ॉल्ट स्टेट, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फॉलोइंग स्टेट, एंड यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हेडलाइन स्टेट। और डिफ़ॉल्ट स्टेट पर जाके अब इसका एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। परफेक्टली जैसा हमारा प्रीव्यू था ये वैसे ही काम कर रहा है। इसमें एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसा आप ट्यूटोरियल पे देखते भी होंगे, मल्टीपल आर्टबोर्ड पे आपको एनिमेशन दिखता होगा, तो वहाँ पे आपको सिक्वेंशली सेलेक्ट करना पड़ता होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप कहीं पे भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन आपको इसमें नहीं होती है। तो बहुत ही स्मूथ सा एनिमेशन ये बन चुका है। एक जो ऑप्शन है वो हमने रेडी कर लिया है, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन बी की तरफ, उसको भी डिज़ाइन करके देखते हैं। तो ऑप्शन बी का भी अभी मैं डिज़ाइन एज इट इज़ यहाँ से उठा लेता हूँ, और ये अननेसेसरी जितनी भी लेयर्स हैं ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं इसको सिंपल अनग्रुप कर लेता हूँ। तो अब ये सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन है, इसमें कोई भी स्टेट अभी अप्लाइड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है ये। और जो हमारी नॉर्मल स्टेट होगी वो इस तरीके की होगी, जिसमें टेक्स्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ आइकन दिखेगा इक्वली अलाइंड। और जो एक्टिव स्टेट होगी वो इस तरीके की हमें दिखेगी। तो अभी सबसे पहले हम इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल एक एलिप्स लिया था और इस बॉक्स के साथ पकड़ के मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया था, और एक और एलिप्स मैंने यहाँ पर ले लिया था जिसके ऊपर आइकन आएगा। तो अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले हम इसको नीचे ले आते हैं और हमें यहाँ पर बनाना है इन टेक्स्ट के ऊपर एक बॉक्स। तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसको मैंने टेक्स्ट के टॉप अलाइन कर दिया। और यही सेम बॉक्स मैंने यहाँ पे भी बना लिया, इसको मैंने इसके साथ अलाइन कर दिया। और इन बॉक्सेस के साथ अभी हमें ये जो टेक्स्ट है इन्हें करना है मास्क। यहाँ पर ये सब मास्क हो चुके हैं। तो अभी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो अंदर मास्क के जाके इसको हमें बॉटम पे कर देना है सब लेयर्स में। तो कुछ इसी तरीके की हमारी स्टेट ये बन चुकी है, मतलब प्लानिंग हो चुकी है।
और प्लानिंग के बाद अब हमें इसमें वही करना है, कंट्रोल के यानी कि कंपोनेंट इसे बनाना है और 4 स्टेट डिफाइन करनी है। अभी मैं इसको सिर्फ आइकन का नाम दे देता हूँ। जैसे सेकंड है हार्ट, तो हार्ट मैंने इसमें लिख दिया। एंड थर्ड है ग्लोब एंड फोर्थ है हमारा यूज़र। और होम जो हमारा है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारी ठीक है। सेकंड हार्ट पे जाके अभी हमें स्टेट चेंज करनी है, तो हार्ट वाली स्टेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद इसके अंदर जाने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा काम करना होगा। तो ये जो राउंड है इसको मैं यहाँ तक लेके आ चुका हूँ और यहाँ पर लाने के बाद इस राउंड को भी मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये राउंड भी मेरा आ चुका है और इस हार्ट को मैं ऊपर ले जाता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको कुछ कलर दिए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको कलर दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर ये 2 कलर लिए थे, इसकी आउटलाइन भी कुछ इसी तरीके की थी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली स्टेट भी डिफाइन कर दी। अब होगा क्या, जैसे ही मैं हार्ट वाली स्टेट पर आया हूँ तो ये तो नीचे आ जाएंगे नॉर्मल स्टेट में, यानी कि सेंटर पे आ जाएगा अपना, और जो हमारा होम है वो हमारा नीचे चला जाएगा। लेयर पैनल खोलने के बाद कंपोनेंट की मैं हार्ट स्टेज पर जाने के बाद अब मुझे वो टेक्स्ट ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला मास्क था, वो ये वाला मास्क है और इसमें मेरा ये टेक्स्ट रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ तक मैं इसको लेके आ चुका हूँ। तो जो लिंकिंग होगी वो कुछ इसी तरीके से होगी जो मैंने ऊपर सारे स्टेट लिंक किए थे। अभी के लिए सिर्फ हम 2 स्टेट को शफल करके देख लेते हैं, सिर्फ 2 स्टेट पर हम काम करके देख लेते हैं, बाकी 2 स्टेट पे भी इसी तरीके से हमें काम करना होगा। तो बेसिकली लॉजिक हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। अब हम चलते हैं प्रोटोटाइप में और हार्ट पहले हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट पे। डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाने के बाद मैंने हार्ट को कर दिया यहाँ पर ऑटो एनिमेट और हार्ट से कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी हार्ट वाली स्टेज पर, यानी कि जब मैं हार्ट पर आ चुका हूँ तब मुझे जा सकता हूँ मैं होम स्टेज पर। तो होम स्टेज को मैंने यहाँ पर दे दिया अपना डिफ़ॉल्ट स्टेट, लेकिन इसको भी मुझे नॉर्मल स्टेट बनानी है। तो डिज़ाइन में जाके आप इसको नॉर्मल कर दें, वाइट एंड जो भी आपका ब्लैक है इस तरीके का हम इसको कर देते हैं। और प्रोटोटाइप पे जाके मैंने इसको डिफ़ॉल्ट से कनेक्ट कर दिया है। और अब जब इसका मुझे प्रीव्यू देखना है तो डिफ़ॉल्ट स्टेट पे मैं जाऊंगा और एक बार मैं इसको टेस्ट करके देखूंगा। ये भी हमारा परफेक्टली एनिमेशन काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। इसका लॉजिक भी आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर। तो थर्ड ऑप्शन के लिए यही वाला डिज़ाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें सिंपल नेम्स नहीं हैं आइकन के, सिर्फ आइकन ही हैं। तो आइकन मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटर लाइन कर दिए हैं और इससे ही हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो जो सेलेक्टेड स्टेट है वो हमारी है कुछ पिंक कलर की। तो पैनल में जाके मैंने यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर दिया और इसकी आउटलाइन मैं कर देता हूँ नन। अब इसकी भी हम यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये एक ब्लास्ट यहाँ पर आता है और इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो उसका एनिमेशन कैसे बनेगा और किस तरीके से डिज़ाइन करना है, चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आप यहाँ पे पेन टूल से या फिर लाइन से ड्रॉ कर लें और इसका कलर अभी के लिए मैं इसको पिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने बना दी है और इसको आप नीचे की तरफ रिपीट करा दें, यानी इस तरीके का कुछ आउटपुट बन जाएगा। दोनों को ग्रुप कर लें और आप इसकी एक कॉपी बना लें कमांड डी से। तो यहाँ पर इसकी कॉपी बन चुकी है। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और एक और इसकी कॉपी बना के इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके का ये आउटपुट आ जाता है। आउटलाइन इसको आप राउंड कर लें
और इनको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लाइंस को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लाइंस बन के रेडी हो चुकी हैं और जो इसके बाद हमें करना है वो ये है, एक हमें यहाँ पे राउंड लेना है। सेंटर से आप एक राउंड बना लें यहाँ पर, और राउंड बनाने के बाद इन सब लाइंस को आप मास्क कर दें इस राउंड से। और राउंड से मास्क करने के बाद आप इनको पकड़ के अंदर जाने के बाद इनको थोड़ा सा और बड़ा कर दें यहाँ तक। तो एक्टिव स्टेट में यही हो रहा था कि वो बड़ी होके हाइड हो रही थी, तो अभी हाइड स्टेज पे ही वो दिख रही हैं। तो अभी हमें लेयर पैनल पे जाना होगा और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो मास्क कहाँ पर बना है। तो मास्क हमने ये बनाया हुआ है, मास्क के अंदर जाके आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो एक्टिव स्टेट में ये बाहर जा रहा है और डीएक्टिव स्टेट इसकी और देख लेते हैं किस तरीके से। तो अभी के लिए इतनी प्लानिंग हमारी ठीक है और इसके बाद यही सेम चीज़ मैं हार्ट वाले पे भी कॉपी कर देता हूँ, यानी कि सब पे मुझे यही चीज़ कॉपी करनी होगी। तो यही वाला मास्क मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया और इसको मैंने हार्ट पर बिल्कुल अलाइन कर दिया सेंटर। और ऐसे ही अभी हम ये सिर्फ 2 स्टेट बना के देख रहे हैं, बाकी आप यहाँ पर खुद बना सकते हैं। सिर्फ एक लॉजिक यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए सिर्फ मैं 2 स्टेट यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यही जो एलिमेंट है इसके ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने इन दोनों के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद सबको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया और इसके बाद मैंने इसको बना दिया कंपोनेंट, और इसकी मैंने वही 4 स्टेट में डिफाइन करनी है, लेकिन अभी के लिए मैं 2 कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 पे ही काम करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया हार्ट, और ये है मेरी डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट मेरी ठीक है और हार्ट पे जाके मुझे काम करना है। तो हार्ट वाले पे मैं आ चुका हूँ और हार्ट वाले पे आने के बाद मैं जाता हूँ अपने मास्क में, और मास्क में जाने के बाद मेरी ये वाली स्टेट बिल्कुल ठीक है। तो हार्ट वाली स्टेट पे मुझे 2-3 काम करने हैं। एक तो ये जो मेरा कलर है वो मैंने हार्ट वाले पे भी अप्लाई कर दिया और इसको मैंने कर दिया नॉर्मल स्टेट। और जो मेरा मास्क है हार्ट के ऊपर बना हुआ, उसमें देख लेते हैं एक बार प्रॉपर्टी। तो हार्ट के ऊपर जो मेरा ये मास्क बना हुआ है ये स्टेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े होके ये मास्क के बाहर निकल जाएं ये सारे जो एलिमेंट हैं। तो कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन हमें लेनी है। तो इसके लिए अब मैं होम पर जाता हूँ और होम वाला जो मास्क है उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ उसके अंदर कैसे ये दिख रहा है। तो इसके अंदर ये छोटा अभी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बड़ा हो। छोटा कर दिया और छोटा करने के बाद ओपेसिटी आप इसकी बिल्कुल 0 कर दें। और जो इसकी ट्रांजिशन बनेगी वो ये बनेगी, जैसे ही मैंने हार्ट पे क्लिक किया तो होम से हार्ट पे मैं शिफ्ट हुआ और छोटे से बड़े होंगे वो मेरे एलिमेंट्स और बाहर निकल जाएंगे मास्क के। तो इस तरीके की ट्रांजिशन ये होगी। और डिफ़ॉल्ट स्टेट पर जाने के बाद जो हार्ट वाला हमारा मास्क है उसके अंदर जाके हमें ये एरो छोटे कर देने हैं और इनकी ओपेसिटी 0 कर देनी है, और आप सेंटर अलाइन भी इसको कर लें। तो ये दोनों लॉजिक हमने इसमें बना लिया है, इसको एनिमेट करना है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाके मैं यहाँ पे हार्ट पे इसको प्रोटोटाइप पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हार्ट। और नॉर्मल स्टेट फिर मैं जाता हूँ हार्ट स्टेट पे। हार्ट स्टेट पे जाने के बाद इसको मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट से कनेक्ट। तो चलिए अब इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। कनेक्शन भी हमने कर लिया, लेकिन सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाना होगा, उसके बाद ही प्रीव्यू इसका काम करेगा। परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो हमारा हार्ट वाला है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसका एक रीज़न देख लेते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है ये। तो इसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए हम हार्ट स्टेट पे आ चुके हैं और इसके बाद हम इस कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं अपने मास्क में क्या प्रॉब्लम है। तो मास्क मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मास्क के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं एक्टिव स्टेट पे हूँ तो ये भी मेरा छोटा हो गया था, और जबकि यहाँ पर हमारा बड़ा होना चाहिए। एक्टिव स्टेट पे हमेशा ये बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया है। इसके बाद इसका फाइनल प्रीव्यू देखते हैं कि शायद अब ये काम करे। अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है जैसे हमारा आउटपुट था। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सी भी डिज़ाइन कर लिया है और सारे हमने इसमें एनिमेशन कवर कर लिए हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये एक ही आर्ट बोर्ड पर सारे एनिमेशन आपके हो रहे हैं।
तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो वो क्वेश्चन यही है कि अगर मुझे इन सब में कोई पेजेस कनेक्ट करने हों तो वो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड पे बनाया है और ये जितने भी आइकन्स हैं ऑलरेडी हमने इस पे ट्रिगर दे दिया है। तो दूसरा ट्रिगर हम इसमें कैसे देंगे, यानी कि इस पे कंटेंट कैसे लेके आएंगे। तो उसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास का प्रीव्यू, जहाँ पर मैं हर ट्रिगर पर एक नया पेज लेकर आ रहा हूँ। तो यही एक चैलेंज है कि इस वीडियो से पहले आप इसको ट्राई कर सको। तो आज की क्लास में इतना ही, और इन तीनों ऑप्शन में से आपको सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।